2021 में पृथ्वीवासियों के चंद जंगजुओं ने आउटवर्ल्ड के खतरनाक फाइटर्स को रोककर दुनिया को तबाह होने से बचाया था। सब जीरो की शिकस्त के बाद सबको लगा कि जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अंधेरे की असल ताकत अभी बाकी थी। अब आउटवर्ल्ड का जालिम शहंशाह शाओ काहन अपनी फौज के साथ पृथ्वी पर कब्जा करने आ रहा है। रेडेन के जंगजुओं को मॉर्टल कॉम्बैट के असल टूर्नामेंट में सिर्फ अपनी नहीं, पूरी दुनिया की बका के लिए लड़ना होगा। और इसी खतरनाक जंग के दरमियान एक नया फाइटर सामने आता है, जॉनी केज, जो कि असल लाइफ में एक एक्शन स्टार होता है, मगर उसे नहीं पता था कि उसका सामना रियल में जिंदगी और मौत की जंग में होने वाला है। फिल्म की शुरुआत में हमें किंग जेरोड दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी को निशानी के तौर पर लॉकेट देता है और कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं। दरअसल इस शहंशाह की बाहरी दुनिया के खूंखार दरिंदे से फाइट थी। शहंशाह पूरे जोश में अपनी तलवार के साथ उस दरिंदे इंसान शाओ कान पर हमला करता है, मगर वो उसके वार को रोक लेता है और इस तरह उन दोनों के दरमियान एक खूनी जंग का आगाज होता है। शाओ कान के पास बहुत बड़ा हथौड़ा होता है जिससे वो शहंशाह पर हमला करता है। शहंशाह अपनी तलवार से वार को रोक लेता है, मगर शाओ काहन की ताकत बहुत ज्यादा होती है और हैमर का वजन भी, जिसको बर्दाश्त करना शहंशाह के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये सीन शहंशाह की बेटी और पत्नी देख रहे होते हैं, मगर वो उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे। शाओ काहन हैमर फेंककर उस पर हमला करता है, जो दीवार में जाकर लगता है। शाओ काहन गुस्से में शहंशाह के मुजस्समे को तोड़ देता है और अपनी ताकत से शहंशाह की तलवार भी तोड़ देता है, मगर शहंशाह भी जंग का माहिर होता है। वो टूटी हुई तलवार से शाओ काहन पर एक के बाद एक हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। ऐसा लग रहा था कि शहंशाह जीत जाएगा, मगर अगले ही लम्हे शाओ काहन शहंशाह का जोरदार वार अपने हाथ से रोक लेता है और उसी टूटी हुई तलवार से शहंशाह के दोनों हाथों की उंगलियां काट देता है और अपना हैमर शहंशाह की बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे शहंशाह की मृत्यु हो जाती है। अब शाओ काहन कहता है कि यह इलाका अब उसका हुआ, मेरे सामने झुको या फिर मर जाओ। तभी शहंशाह की पत्नी गुस्से में उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ती है, मगर पकड़ी जाती है। अब शहंशाह की पत्नी और बाकी सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं, मगर उसकी बेटी नहीं। वो अपने मरे हुए पिता के पास आती है और रूमाल निकाल अपने बालों पर बांध लेती है। तभी शाओ काहन उसका नाम लेते हुए कहता है कि किताना, अब से तुम मेरे लिए मेरी बेटी की तरह हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फाइट की प्रैक्टिस करते हुए दो महिलाएं नजर आती हैं, जिनमें से एक किटाना होती है, जो अब जवान हो चुकी थी, और दूसरी जेड होती है। किटाना फाइट की ट्रेनिंग ले रही थी और हमें नजर आता है कि अब वो माहिर हो चुकी थी और जल्द ही अपनी विरोधी जेड पर हावी हो जाती है। ट्रेनिंग खत्म होती है और जेड तोहफे में खतरनाक और तेज धार वाले ब्लेड्स से बना हुआ एक फोल्डिंग फैन किताना को देती है, जो उसे बहुत पसंद आता है। आगे हम देखते हैं कि शाओ काहन अपने तख्त पर बैठा होता है। उसके साथ किताना की मां बैठी होती है। वो किताना से कहता है कि तुम देर से आई हो, जिस पर किटाना कहती है कि वो फाइट की प्रैक्टिस कर रही थी। शाओ काहन उससे खुश होता है और कहता है कि टूर्नामेंट की अच्छे से तैयारी करना, मगर ऐसा लगता है जैसे वो किसी और चीज की तलाश में थे। उन्हें एक लॉकेट की तलाश होती है जिसमें बहुत ज्यादा पावर होती है, मगर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था, जिससे शाओ काहन परेशान था। अब हमें पृथ्वीवासियों की टीम दिखाई जाती है, जिसका लीडर राइडेन था, जो कहता है कि हमारे पास कम समय बचा है और अभी तक हमारी टीम का एक मेंबर कम है। अब हमें असल दुनिया में एक हीरो दिखाया जाता है जो गुंडों से मुकाबला कर रहा था। दरअसल ये एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और हीरो जॉनी केज था, लेकिन वो कोई इतना फेमस हीरो नहीं था। उसकी बनाई हुई एक्शन क्लिप्स भी सेल नहीं होती थी। वो अपनी कार में सामान रख रहा था, तभी वहां पर राइडन अपनी टीम मेंबर के साथ उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें मॉर्टल कॉम्बैट के लिए चुना जा चुका है और तुम हमारी टीम में शामिल होने वाले हो। अगर तुमने हमारा साथ न दिया तो ये पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। जॉनी को उसकी बातें मजाक लगती हैं। तभी सोनिया राइडन से कहती है कि उसे अपनी पावर दिखाओ। उस वक्त वो अपनी पावर से बिजली की चमक दिखाता है, जो उसकी सुपर पावर होती है। जॉनी ये देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल ये एक पोर्टल होता है और राइडन उसमें दाखिल हो जाता है।
सोच विचार करने के बाद जॉनी भी उसके और सोनिया ब्लेड के पीछे चला जाता है। पोर्टल से गुजरने के बाद सारा मंजर चेंज हो जाता है और वो अर्थरिम में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी टीम के योद्धा फाइट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी सोनिया उसे बताती है कि यह मॉर्टल कॉम्बैट है। इस टूर्नामेंट में या तो जिंदगी है या फिर मौत। जो जीता वो जिंदा रहेगा और जो हारा वो समझो मरा। जॉनी को उसकी बात अच्छी तरह समझ आ जाती है। तभी वो राइडन से कहता है कि उसे फौरन अपनी दुनिया में वापस जाना है। उसे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। मेरे पास न तो कोई सुपर पावर है और न ही मैं जिंदगी और मौत की फाइट कर सकता हूं। टीम के बाकी सदस्य उसे समझाते हैं कि हम भी ये जंग नहीं चाहते थे, मगर शाओ कान लौट आया है और अगर इस बार भी वो जीत गया तो हमारे साथ साथ वो पृथ्वी पर भी कब्जा कर लेगा और वो किसी पर रहम नहीं करता। जॉनी कहता है, मुझे तुम्हारी जंग से कोई मतलब नहीं, मुझे वापस जाना है। राइडन उसे अपनी जादुई शक्ति से वापस भेज देता है। शाओ कान का शाही जादूगर क्वान ची अपने मंदिर में अपने शैतान आका की पूजा कर रहा होता है। तभी वहां पर किताना और जेड आती हैं। वो अपने 20 साल पहले सोनिया के हाथों मरे हुए एक टीम मेंबर को जिंदा करता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है। तभी टूर्नामेंट का आगाज होता है। राइडन की टीम में से 2 लोगों को चुना जाना था। उनमें से एक तो सोनिया थी, जो कि फौरन ही गायब होकर टूर्नामेंट ग्राउंड में पहुंच जाती है, जबकि दूसरा जॉनी केज होता है, जो क्लब में बैठा ड्रिंक पी रहा था और तभी वो भी गायब हो जाता है, जिसे किस्मत ने रेडन की टीम के लिए चुन लिया था। जीतने वाला खिलाड़ी अगले राउंड में जाए। दूसरी तरफ हमें शाही जादूगर दिखाया जाता है, जो इस एक आंख वाले कानो नाम के एक किराए के कातिल से उस जादुई ताकत वाले लॉकेट के बारे में पूछता है, जो उसने छुपाया होता है, और जादू से वो लाकर उसे दे देता है। तभी शाओ कान की टीम से किताना गायब होकर टूर्नामेंट ग्राउंड में पहुंच जाती है और यहां पर उसका सामना जॉनी से होता है। बिना समय गंवाए वो अपने फोल्डिंग फैन से जॉनी पर हमला करती है। अब दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी। जिंदगी और मौत की जंग। किटाना के फाइटिंग स्किल्स बहुत ही जबरदस्त होते हैं और जॉनी उसके जोरदार हमलों का मुकाबला नहीं कर पाता। वो भागकर छत पर चढ़ जाता है, जहां से भी किटाना उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। बदकिस्मती से जॉनी गिरकर बेहोश हो गया था और वो ये फाइट हार गया था। किताना कोई कातिल नहीं थी, वो फाइट भी जीत चुकी थी, इसीलिए वो उसे जिंदा छोड़ देती है और राइडन की टीम की तरफ से एक लाइट बुझ चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और सोनिया दिखाई जाती है, जिसके मुकाबले में शाओ कान की टीम की तरफ से सिंडेल आती है। ये फिल्म के शुरू में दिखाए गए शहंशाह जेरोड की पत्नी और किताना की मां थी, जो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा थी। सोनिया उस पर पहले वार करके अपनी ताकत दिखाती है, मगर सिंडेल बच जाती है। इसके बाद उन दोनों के बीच भी खूंखार फाइट शुरू हो जाती है। सोनिया के पास लाइट की पावर होती है, जबकि सिंडेल उस पर अपनी जादुई आवाज से हमला करती है, जिसका मुकाबला करना मुश्किल था। यहां पर इस फाइट को दिलचस्प और खूंखार बनाने के लिए ग्राउंड से लोहे की तेज नोक वाले भाले निकल रहे थे, जो किसी भी जगह से निकलकर दोनों में से किसी को भी मार सकते थे। एक तरफ तो दुश्मन का मुकाबला था और दूसरी तरफ उन नुकीले भालों से भी बचना था। यह फाइट सच में दिलचस्प और खतरनाक थी। सोनिया ने आखिरकार उस पर काबू पा लिया और उसे उठाकर भाले के ऊपर फेंक दिया, जिससे एक लंबे समय गुजरने के बाद सिंडेल की मृत्यु हो गई और सोनिया ये फाइट जीत गई। अब स्कोर 1-1 से बराबर था। अब सोनिया और जॉनी वापस अपनी टीम के पास पहुंच चुके थे। सोनिया की जीत की खुशी, जॉनी की हार का गम सबके चेहरों पर नजर आ रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें शाओ कान के शाही महल में एक आंख वाला कानो दिखाया जाता है, जो शाही जादूगर क्वां ची से अपनी आंख मांग रहा था, जो गुस्से में उसे जादुई आंख बनाकर देता है। वो आंख जब लगाता है तो उसमें से लेजर लाइट निकलती है, जो कि कानों के लिए अच्छी बात थी। दूसरी तरफ अब शहजादी किताना दिखाई जाती है, जो अपने पिता के दिए हुए लॉकेट की जादुई ताकत को इस्तेमाल करते हुए राइडन के महल पहुंच जाती है, जहां राइडन सबको बताता है कि शहजादी किताना चाहे इस शैतान शाओ कान की टीम में है, मगर वो आज भी हमारी मदद करती है। शहजादी किटाना बताती है कि शाओ कान ने वो जादुई लॉकेट हासिल कर लिया है, जिसकी उसे कब से तलाश थी। अगर उसने लॉकेट से ताकत हासिल कर ली
तो वो इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली शैतान बन जाएगा जिसे रोकना नामुमकिन होगा। इसके बाद शहजादी वापस आ जाती है, मगर उसका ये सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहता। जेड को उसका पता चल जाता है और वो उसे ऐसा करने से रोकती है, मगर शहजादी उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। अगले सीन में हमें रेडेन का बेटा दिखाया जाता है, जिसे भी शाओ कान के शाही जादूगर ने अपने जादू से जिंदा किया था, मगर उसका मकसद कुछ और ही था। वो आते ही अपनी ताकत से अपने पिता राइडन पर हमला करता है और उसका गला काट देता है, जबकि बाकी टीम के 3 मेंबर गायब होकर टूर्नामेंट ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। तभी इस शैतान की टीम बाकी बचे लोगों सोनिया और जॉनी पर हमला करते हैं और उनकी ताकतों को कैद करते हैं। ये सब वो उसी जादुई लॉकेट के जरिए कर रहे होते हैं। शाओ कान का कमांडर ताकत छीनकर वापस आ जाता है और वो लॉकेट शाओ कान को दिया जाता है, जिससे उनकी सब ताकतें भी शाओ कान में समा जाती हैं। अब वो खुद को और ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ राइडन की टीम के मेंबर अपनी अपनी जगह फाइट के लिए पहुंच चुके होते हैं, जहां पर राइडन की टीम की तरफ से किंग स्कॉर्पियन का बेटा कुंग होता है और उसके मुकाबले में खुद शाओ कान हैमर और नई ताकतों के साथ आता है। दूसरी तरफ लोहे के बाजू वाले जैक्स को दिखाया जाता है, जिसके मुकाबले में शहजादी किटाना की दोस्त जेड आती है, जो बिना समय वेस्ट किए फाइट शुरू कर देते हैं। जैक्स अपनी पूरी ताकत से जेड की जादुई स्टिक को ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर वो कामयाब नहीं होता। फिर अपने रोबोटिक बाजुओं की ताकत से वो उस स्टिक को छीन लेता है। अब जेड के पास कोई हथियार नहीं था। दूसरी तरफ कुंग अपनी पूरी ताकत लगा देता है, मगर शाओ कान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने चाकू से शाओ कान का गला काट देता है, मगर वो अपनी नई ताकत से गला ठीक कर लेता है, जैसे कभी कटा ही ना हो। तभी वो गुस्से में आता है और कुंग को उठाकर पटक देता है और अपना हैमर पूरी ताकत से उसके सर पर मारता है, जिससे कुंग की मृत्यु हो जाती है। इस तरह शाओ कान ये फाइट जीत जाता है, जबकि जेड भी अपनी फाइट हार चुकी थी, मगर जैक्स उसकी जान बख्श देता है। वो कहता है कि किटाना ने हमारे टीम मेंबर की जान बख्शी थी, इसलिए अब हिसाब बराबर हुआ। अब तीसरी फाइट रेडन की टीम की तरफ से लियू कंग और रेडन ही के बेटे कोले यून के बीच थी, जो अब शाओ कान की टीम का हिस्सा था। उनके बीच भी फाइट शुरू हो चुकी थी। कोले योन बहुत ही फुर्तीला और अच्छा फाइटर होता है। वो एक के बाद एक हमला करता है और लियू कंग को खूब पीटता है। इसके बाद लियू कंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर आग के जरिए कोलियोन पर हमला करता है। वो अपनी सारी पावर लगा रहा था। एक खूंखार और जोश भरी फाइट के बाद लियू कंग उसकी हैट को जमीन में धंसा देता है, जो वहां फंस जाती है। अब उसका अकेला हथियार उसके पास नहीं होता और कोले योन कमजोर हो जाता है। लियू कांग उसे बाजुओं से खींचकर उसे उसी की धारदार हैट पर गिरा देता है, जो उसके जिस्म के आर पार हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी लियू कांग वापस अपनी टीम के पास आकर देखता है कि अभी राइडेन जिंदा था और उससे कुछ बात करना चाहता था। यहां वो उसे कोई अहम सीक्रेट बताने वाला था, मगर उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। तभी कुंग वापस नहीं आता। फिर उन्हें एहसास हो जाता है कि शायद वो फाइट में मारा गया है और वो सच में शाओ कान के हाथों मारा जा चुका था। इसी समय शाओ कान ने अपने सबसे खूंखार जांबाज सिपाही को जगाने के लिए शाही जादूगर को हुक्म दिया और इस बार सब जीरो को गहरी नींद यानी मृत्यु से वापस जगाया गया। अब रेडेन की टीम शाओ कान के महल में घुसकर उस जादुई लॉकेट को तोड़ने का प्रोग्राम बनाती है, क्योंकि इस टूर्नामेंट को जीतने और शाओ कान को हराने का उसके अलावा कोई चारा न था। इसके लिए उन्हें तारकटोन की गुफा में से गुजरना था, जिसके लिए वो उनके इलाके में जाते हैं। तारकटोन एक खूंखार और जंगली कबीला था, जिनका सरदार भी मांसाहारी था। जब शहजादी किटाना वापस आती है तो देखती है कि जेड सिपाहियों के साथ बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसने शहजादी को धोखा दिया था। सिपाही उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लियू कांग, जॉनी और सोनिया के साथ तरकाटन कबीले जाते हैं, जहां के सरदार का नाम बाराका था। लियू कांग उसे वही इज्जत देकर बुलाता है जो एक कबीले के सरदार का हक होता है। लियू कांग उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, मगर सरदार इनकार कर देता है। अब यहां पर जॉनी अपना काम करता है। वो सरदार की बेइज्जती करता है ताकि वो किसी तरह उनका साथ दे। वो एक दूसरे को फाइट की चुनौती देते हैं, जो सरदार कबूल कर लेता है। अब लियू कांग और सरदार के बीच फाइट ही तय करेगी कि
ये कबीला उनका साथ देगा या नहीं। लेकिन अगले ही लम्हे बाजी पलट जाती है और सरदार कहता है कि वो जॉनी से फाइट करेगा, जिससे पूरी टीम सदमे में आ जाती है। सरदार बिना समय वेस्ट किए अपनी तलवार से जॉनी पर हमला करता है, जो एक बार तो बच जाता है, मगर हमले जारी रहते हैं और सरदार से अच्छी खासी धुलाई करवाने के बाद जॉनी को गुस्सा आ जाता है। अब वो अपने फिल्मी कैरेक्टर में घुस जाता है और एक्शन हीरो की तरह फाइट करता है। उसकी फुर्ती और फाइटिंग स्टाइल सरदार को पसंद आ जाता है और वो कहता है कि वो और उसका कबीला जॉनी की टीम का साथ देंगे। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और जॉनी की तारीफ पूरे कबीले में की जाती है। रात के सन्नाटे में वो चुपके से शाओ कान के महल की सुरंग में घुस जाते हैं और पहरेदारों को मार देते हैं। ये उनकी कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है। सरदार बारका का काम उन्हें सही हालत में सुरंग तक पहुंचाना था। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें शहजादी किताना दिखाई जाती है, जो अब एक बागी बन चुकी थी और शाओ कान के सामने अपनी सजा के इंतजार में थी। तभी हम देखते हैं कि शहजादी किताना की मां सिंडेल को शाओ कान ने अपने जादू से दोबारा जिंदा कर दिया था, मगर अब वो पहले जैसी ताकतवर नहीं थी। शाओ कान उसे मारने की धमकी देता है और किताना से पूछता है कि उसे बताओ कि वो इस जादुई पोर्टल से कहां गई थी। मां को खोने के डर से शहजादी बता देती है कि वो रायडेन के महल में गई थी, मगर वहां कोई नहीं था। इतना जानने के बाद वो शहजादी को कैद करवा देता है। तभी वहां पर लियू कांग और उसकी टीम महल पहुंच जाते हैं और अलग अलग उस लॉकेट को तलाश करने जाते हैं। लियू कांग को वो जादुई लॉकेट नजर आ जाता है, मगर शाओ कान भी वहां पहुंच जाता है। उसने लॉकेट को सेफ रखा होता है। इतने में वो लियू कांग पर अपने हैमर के साथ हमला कर देता है। लियू कांग भी अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करता है और आग से ड्रैगन बनाकर जवाबी हमला करता है। तभी लियू कांग बताता है कि वो कोई आम योद्धा नहीं है, वो ड्रैगन के कबीले का आखिरी वंश है। शाओ कान हैरान हो जाता है और यूं उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। शाओ कान का हैमर नीचे गिर जाता है। लियू कांग उसे उठाकर उस लॉकेट के पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर जैक्स आ जाता है और अपने रोबोटिक बाजुओं से उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ लियू कांग आग से शाओ कान पर बार बार हमला करता है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार जैक्स पिंजरा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। तभी शाओ कान उस पर हमला कर देता है। इतनी देर में वहां पर सोनिया और जॉनी भी आ जाते हैं। अब इनकी टीम पूरी हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ अभी तक शाओ कान अकेला ही सब पर भारी था। वो जैक्स का लोहे वाला एक बाजू तोड़ देता है और सोनिया के हमले को भी रोक लेता है। जॉनी उस लॉकेट की तरफ भाग रहा होता है। तभी वहां पर शाओ कान का सबसे काबिल योद्धा सब जीरो आ जाता है, जिसे भी मौत से जिंदा किया था। अब लॉकेट उसी के कब्जे में होता है। शाओ कान अपने हैमर से जैक्स की जान ले लेता है। ठीक उसी वक्त टूर्नामेंट का समय भी हो जाता है और शाओ कान और सोनिया दोनों गायब हो जाते हैं। शायद अब इन दोनों के दरमियान मुकाबला था। अब यहां पर बाजी पलट जाती है। वो एक आंख वाला कानो किराए का शिकारी भी पैसों की लालच में उनके साथ मिल गया था, जो अब जॉनी के साथ उस लॉकेट की तलाश में जाने वाला था। रेडेन अपने जादुई पोर्टल से उन दोनों को नरक भेज देता है, जहां उन्हें वो लॉकेट मिल सकता था। वहां हर चीज अच्छी और सुंदर हालत में नजर आती है, मगर जल्द ही नजारा बदल जाता है और नरक का रखवाला हकीकत को सामने ले आता है। हर तरफ आग होती है। ये सब जॉनी के होश उड़ाने के लिए काफी था। नरक में उस पहरेदार और सब जीरो आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को फाइट के लिए कहते हैं, क्योंकि पास्ट में नरक के पहरेदार हंजू के परिवार को सब जीरो ने मार दिया था, जिसके बदले में हंजू ने सब जीरो को मारकर अपना बदला ले लिया था, मगर शाओ कान ने सब जीरो को दोबारा जिंदा कर दिया था। अब उनके दरमियान फाइट शुरू होती है, जिसके चलते जॉनी को वो लॉकेट मिल जाता है, मगर उसे नहीं पता था कि अब इस लॉकेट को कैसे नष्ट किया जाए। दूसरी तरफ सोनिया, लियू कांग और शाओ कान के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। सब अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। शाओ कान अपने हैमर का वार करके सोनिया को बेहोश करके उसे जान से मारने ही वाला होता है।
तभी लियू कांग उस पर आग के गोले से हमला करके एक बार सोनिया की जान बचा लेता है। अब फाइट लियू कांग और शाओ कान के बीच रह जाती है, मगर शाओ कान की ताकत ज्यादा होती है। वो अपने हैमर से लियू कांग के पेट को चीर देता है। तभी लियू कांग वहां से गायब हो जाता है। मौका पाकर सोनिया शहजादी किताना को आजाद करवा देती है। इतने में शाओ कान आकर सोनिया को मारता है। समय खत्म होने की वजह से वो भी फाइट हार जाती है और गायब हो जाती है। शाओ कान कहता है कि वो टूर्नामेंट जीत गया है। तभी शहजादी किटाना अपने तेज धार चाकू वाले फोल्डिंग फैन लेकर मैदान में आ जाती है और कहती है कि पृथ्वी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। मैं पृथ्वी की तरफ से तुम्हारे खिलाफ फाइट करूंगी। तभी उनका स्कोरबोर्ड 1-1 हो जाता है। पृथ्वी वाले सब शहजादी के साथ होते हैं। शहजादी एक जोरदार हमला करती है, मगर शाओ काहन की ताकत ज्यादा होती है। दूसरी तरफ अभी भी हांजू और सब जीरो के बीच लड़ाई चल रही होती है। हांजू अपनी पूरी ताकत से तलवार का वार करके सब जीरो के 2 टुकड़े कर देता है, मगर अभी भी उसका एक रूप जिंदा होता है। जबकि वो लॉकेट जॉनी के हाथ से गिर जाता है, जिसे सब जीरो उठा लेता है। अब वहां पर जेड भी आ जाती है, जिसे समझ आ चुका था कि वो गलत का साथ दे रही थी। अब जेड, लेजर आई और हांजू अपनी अपनी पावर के साथ सब जीरो पर हमला करते हैं, जिसके हाथ में अभी भी वो लॉकेट होता है। जॉनी को होश आ जाता है। अब वो अपने अंदर एक ताकत महसूस कर रहा होता है और जोर से उस लॉकेट को टांग मारता है, जिससे वो लॉकेट टूट जाता है। दूसरी तरफ शाओ काहन का सिपह सालार रेडेन को मारने वाला होता है, मगर लॉकेट टूटने की वजह से राइडेन का गला ठीक हो जाता है। वो फौरन शाओ काहन के सिपह सालार पर बिजली के वार से हमला करके उसे मार देता है। जबकि शहजादी किटाना भी अपनी पूरी ताकत से शाओ काहन पर वार करती है और उसका गला काट देती है। क्योंकि लॉकेट टूट चुका था, इस वजह से शाओ काहन की पावर भी खत्म हो चुकी थी, मगर अभी वो मरा नहीं था, सिर्फ कमजोर हुआ था। इसके बाद शहजादी एक के बाद एक वार करती है, मगर शाओ काहन उसका गला पकड़कर दबा देता है। तभी शहजादी को उसके परिवार पर किए गए अत्याचार याद आते हैं और वो अपने पिता का रिबन निकालकर उसके गले के इर्द गिर्द लपेट देती है और उसका मास्क उतार देती है, ताकि लोगों के दिल से शाओ काहन का खौफ खत्म हो जाए। इसके बाद वो शार्प ब्लेड वाले फैन से उसके सर को काट देती है और यूं उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह ये टूर्नामेंट किटाना जीत जाती है। लोग उसे अपनी मलिका स्वीकार करते हैं और हर तरफ उसकी जय जयकार होती है। शहजादी अपने पिता के सिंहासन पर बैठ जाती है और ये खूबसूरत सीन दिखाते हुए ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।